ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਖਬਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ जी सर। ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सर यस और देखो कपड़े उतार के मारा गया है, सर बच्चों को भी मारा, रिलीजियस पूछ के मारा गया है। स्कूल वाले बच्चों ਉਹਨਾਂ को ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। जी सर बहुत हैवानियत है सर। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? नहीं सर नहीं हो सकती ਇਹ है। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ नहीं सर। ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? सर कहीं नहीं लिखा है। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਏ ਜੀ ਉਗਰਵਾਦੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ, हाँ जी। ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? नहीं सर वो ਉਹ सजा ਤਾਂ नहीं। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਿਕ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਚੱਲਿਆ। हाँ जी ਉਹ ਮਰਨ ਆਏ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਸਾਨ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢੋ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੜਪ ਕੇ ਤੇ ਜੀਣ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਸਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। हाँ जी सर। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? सर ये सिर्फ ये सोचते हैं हमारे इंडियन आर्मी में भी गोली मार के छोड़ दिया, बल्कि ऐसा नहीं, उनको तड़पा के मारना चाहिए। ये भी आपने बोला, बात सही बोली। जैसे हमारे लोगों को मारा जाता है, कपड़े उतार दिया जाता है औरत के, स्कूल वाले बच्चों की क्या गलती है इसमें? जो स्कूल वाले बच्चों को मारा वो तो मासूम है सर। श्रीनगर का जो बिजनेस है ना, हाँ जी। वो विजिटर के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वहाँ विजिटर्स जाते हैं तो उन लोगों को रोटी मिलती है। हाँ जी। वो विजिटर्स के ऊपर उनकी इनकम डिपेंड करती है। आज तक उन्होंने विजिटर्स को नहीं मारा था। जी। आज श्रीनगर में पहली बार ऐसी वारदात हुई है कि उन्होंने विजिटर्स को टारगेट बनाया है। हाँ जी नहीं सर। तो वो मिलिट्री पर्सन को या फिर इंटीरियर्स में दहशत फैलाते थे सिर्फ। सर ये तो इनका दहशत फैलाने का तरीका है। नहीं, दहशत पहले विजिटर्स को नहीं मारते थे। हाँ जी। क्योंकि विजिटर पे तो इनकी इनकम है, इनकी रोजी रोटी विजिटर पे चलती है। हाँ जी। सो इससे ये जजमेंट होती है कि ये जो श्रीनगर के लोकल बंदों का काम नहीं है। नहीं है सर। ये तो जरूर कोई ऐसा साजिश कोई कंट्री की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कोई चैनल दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के वहाँ वो एरोप्लेन्स की प्रैक्टिस हो रही है। हाँ जी। हमला करने की सर। चाइना की स्पोर्ट के साथ। ये सब चीज़ें एक कंट्रीज की पॉलिटिक्स है। हाँ जी। तो पॉलिटिक्स में देखो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और हैवानियत बनती जा रही है। स्टार्ट हो रही है सर। तो एक छोटी सी ज़मीन के लिए या कुछ पैसे के लिए, किस काम के लिए ये लोगों को मारते हैं? सिर्फ पैसे के लिए। हाँ जी। पैसा मिलता है उनको जी सर, पैसा ही मिलता है इनको और तो कुछ नहीं है। नहीं। तो फिर ये इतनी आसान मौत उनको क्यों देते हैं कि गोली मार दी, मुकाबला हुआ टेररिस्ट के साथ, गोली मार दी हमने? नहीं सर। इतनी आसान मौत क्यों दी जाती है? सर वो तो जो पॉलिटिशियंस है, मोदी है, मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए, है ना। हाँ जी सर। सो आज का दर्द ऐसा, ये जो हादसा बीता है, तो इस हादसे को देख के मन में दहशत आ गई है। हाँ जी अब सर। श्रीनगर कोई नहीं जाएगा, विजिटर्स एटलीस्ट नहीं जाएगा। जो हाँ गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं, आगे सीजन आ रहा है, हाँ जी। तो वहाँ कौन जाएगा? नहीं जा पाएगा सर, वहाँ तो इनका दहशत काम बंद हो फैल- जाएगा। काम बंद हो जाएगा, बिजनेस फ्लॉप होगा, कंट्री लॉस है। हाँ जी। और कंट्री लॉस बहुत बड़ा है। हम्म। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे देश को पीछे खींचती जा रही है। सरकार को कोई बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा ताकि ये चीज़ ख़त्म हो। जी ये सर। जो दहशतवाद है, सर कुछ जो मिनिस्टर्स उग्रवाद भी है। तो, जो कुछ मिनिस्टर्स भी तो मिले रहते हैं ना। नहीं, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कौन मिनिस्टर मिला कौन नहीं मिला। हम तो एक जनरल पब्लिक है। जनरल पब्लिक को ये पता है कि वहाँ घूमने गए थे और वहाँ लोगों को गोलियां, बेकसूर लोगों को गोलियां मार दी गई हैं। हाँ जी। हम लोगों को तो ये पता है, हमें जी सर, ये पॉलिटिक्स तो हमें नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है। हाँ हम जी। पॉलिटिक्स के बारे में क्या कह सकते हैं? हम तो अपने मन में ये बात ज़रूर सोचते हैं कि इसकी सज़ा बहुत सख्त होनी चाहिए। जी सर, होनी चाहिए, बहुत सख्त होनी चाहिए। जो तड़पा के मारना चाहिए। सर हमारे इंडिया में अभी भी कुछ लोग छुपे पड़े हैं, टेररिस्ट लोग, उनका क्या कहना?
नहीं, हमें क्या मालूम कहाँ छुपे हैं कहाँ नहीं छुपे। ये तो गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तलाश करते हैं, तो उनको पकड़कर जब साबित हो जाए, बेकसूर लोगों को ना पकड़े। हाँ जी पहले सर। जब क्या हुआ था ब्लू स्टार एक्शन पे, बेकसूर लोग मारे गए थे। जी सर, ये तो वो एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी नहीं थे जिनको घर से निकाल निकाल के जवान लड़कों को मारा गया। हाँ जी ये सब एक गवर्नमेंट एक शो करती है कि हम कुछ कर रहे हैं, जी, लेकिन ये सब गलत है। गलत है। तो ऐसा है, कुछ पॉलिटिशियंस कैंडल मार्च करते हैं। हाँ जी हमने कैंडल मार्च किया है जी। जी कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं हमने हवन कराया जी, जी, हमने ये किया, हमने वो शांति किया शांति के लिए। शांति के लिए। अरे भैया, जितना कैंडल मार्च पे लाखों रुपया खर्च करना है, वही लाखों रुपया जो मर गया है उसके घर वालों को दो, उनकी सपोर्ट हो। उनका एक प्राणी चला गया, उनका घर का एक जी चला गया, उस जी की सपोर्ट करो, उस प्राणी की सपोर्ट करो, ताकि उसको कुछ मिले। ये कैंडल मार्च से क्या होगा? सर कुछ नहीं उनके होगा। घर वाले तो हवन या सिख है तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, अगर हिंदू है तो जो भी गरुड़ कुरान जो भी करते हैं वो पाठ करवाते हैं, उनकी शांति का आत्मा की हवन। शांति के लिए हाँ जी। करवाते हैं। लेकिन ये कैंडल मार्च से क्या शांति मिलेगी? सर ये कुछ- तो एडवर्टाइज है कि हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं जी, हमारी पार्टी ये कर रही है, हमारी पार्टी वो कर रही है। हाँ जी ये तो एक एडवर्टाइजमेंट है, ना कि उनको कुछ सिंपथी है। सिंपथी ये होती है कि जितना पैसा कैंडल मार्च में लगाना है वो पैसा उनके घर वालों को दिया जाए, ताकि उनका एक प्राणी एक जी गया है, चलो उनको थोड़ी कमी उसकी महसूस ना कम हो। सो ये चीज़ें सब एक पॉलिटिक स्टंट है ना, जो जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। हाँ जी सर। देखो, जबकि ये उग्रवादी को पकड़ सकते हैं, एक उग्रवादी पता है यहाँ छुपा हुआ है, चारों तरफ से उन्होंने घेरा डाल लिया है। हाँ जी। घेरा डालने के बाद जरूरी है उसको गोली मारना? नहीं सर, गोली नहीं मारनी तो चाहिए। उसको पकड़ो, पकड़ के उसको ऐसी सजा देनी चाहिए जो मतलब वो आने वाली पुश्तों को सबक मिले हाँ जी, कि इतनी सख्त सजा होती है उग्रवाद की। जो इंडिया में आता है। जब तक देखो, बाकी फॉरेन कंट्रीज में देखो आप, अदर कंट्रीज में, मुस्लिम कंट्री में भी उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और सर बाहर होता है, पत्थर मार मार के मारते हैं, हाँ जी सर। उसके हाथ पांव काट देते हैं, आंखें निकाल देते हैं चौक में खड़े करके। जी सर, यही होता है बाहर की कंट्री में, इंडिया में ऐसा नहीं है। तो फिर ये सजाएं जब तक सख्त नहीं होगी, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। अगर सर वो जिंदा भी होगा ना तो उसे 6 महीने 1 साल जेल में रखा जाता है उसको। देखो, हमारे यहाँ बॉम्बे का एक केस हुआ था, एक एक्सट्रीमिस्ट पकड़ा था, हाँ जी उसको कई साल लग गए उसका फैसला होते। हाँ जी सर। ये क्या कानून है? उसने कितने बंदों को मारा? सर बहुत बंदों को मारा है तो तो फिर उसको सजा कैसे कितने सालों के बाद हुई? उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, सर फिर वो तो गवर्नमेंट उसको कोर्ट खाने का। को गोश्त दिया जाता था। सर ये तो बहुत गलत है ना, फिर उस इंसाफ के साथ वो हो रहा है तो फिर उसका इंसाफ कितनी देर बाद हुआ? कई और सालों उस समय उसको ऐसी सजा दो कि अगला आदमी कोशिश ही ना कर सके उस काम करने को। हाँ जी। उसने कितने लोगों को मारा, सोचो। बहुत सारे लोगों को सर ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को ऐसी सजा होनी चाहिए कि सामने दूसरे एक्सट्रीमिस्ट का दिल कांप जाए और वो अपने आप अपने को सरेंडर कर दे। हाँ जी। तो कुछ हो सकता है, नहीं तो हिंदुस्तान का कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सर कुछ भी। आज हिंदुस्तान का जो माहौल बन गया है, एक दहशत भरा माहौल बन गया। जी सर। आप अपनी मिसाल लो, हाँ जी। आपकी शादी हो, आप श्रीनगर जाओगे हनीमून बनाने? नहीं या सर, घूमने? नहीं जाएंगे सर। क्योंकि मन के अंदर दहशत है। हाँ जी। कितना लॉस है, नेशनल लॉस है। बहुत सारे सर। तो फिर हम सरकार को अपील करते हैं कि आप इनकी सजा इतनी सख्त करो जी कि सर। दूसरे लोग देख के इससे नसीहत लें और उनको हिम्मत ना पड़े कि उग्रवाद में पांव रख सके। जी सर। सो बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना। मेहरबानी जी, शुक्रिया। आपके Thank you. कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, सो कमेंट ज़रूर करना। जी सर। मेहरबानी, थैंक यू।